अब तक आपने देखा। अरे हाँ, उठा रहा हूँ। बाइक गिरा दी तुमने, हाँ? अरे क्या दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा? देखो, मेरे बाइक को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखो गुंडागर्दी नहीं, देखो मुंह से बात तूने मुझे थप्पड़ मारा। तुझे शायद मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। यहाँ के व्यापारी मंडल के उप प्रमुख का दामाद हूँ मैं, समझा? क्या करता है? अरे थोड़ी देर में आता हूँ और तुम सबको देख लेता हूँ मैं। और हाँ, तुझे भी देख लूंगा। अब आगे। प्रीति बहू। दादी आइए, बैठिए। वाह, तुमने तो विभोर के कमरे की काय पलट कर दी। पहले जब भी मैं यहाँ आती थी तो कभी कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर पड़ा रहता था, सब कुछ तहस नहस। सच कहूं, जब ब्याह हुआ था तुम्हारे मन में डर सा बैठा था कि बड़े घर की छोरी है, पता नहीं इस घर में रह पाएगी या नहीं। पर तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, कितने अच्छे से तुम अपने आप को इस घर में ढाल रही हो। एक बात पूछो? हाँ हाँ दादी, पूछिए ना। ये कंप्यूटर में पढ़ाने वाली होवे है क्या? या विभोर को कोई फंसा तो नहीं रहा? नहीं नहीं दादी, आजकल तो सच में कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। अच्छा, तुम जरा ध्यान रखना रीति बहू। विभोर को तो मैं बचपन से जानती हूँ, थोड़ा अल्लड़ है। पता नहीं ये कौन औरत है जो टीचर बनकर विभोर को कंप्यूटर से ऑर्डर देती है, ये करो वो करो, और वो करता है। अब तुम खुद सोचो, उसने कहा कि घर की काम वाली रखना पढ़ाई है, और विभोर ने मान लिया। मेरे मन में तो उसी समय से डर बैठ गया। अरे, जिसका न नाम जानता है न जिसकी शक्ल देखी है, उसी के नाम की रट लगाने लगा, मैम जी मैम जी। मैं सोचती हूँ तुम एक बार उस मैम से बात तो करो, हैं? जरा भांपने की कोशिश करो कि वो कोई शातिर औरत तो नहीं है जो विभोर को अपनी बातों में फंसा रही है। नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों डर रही हो? नहीं नहीं, जमाना बहुत खराब है रीति बहू। तुम तो उसकी बींदनी हो, थारे को तो ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि विभोर कोई गलत कदम ना उठाए। दादी आप भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो टीचर उन्हें पढ़ा रही है और वो भी पढ़ रहे हैं, और वो हर हाल में कामयाब होकर ही रहेंगे। शाबाश। ये पिताजी।
मैं निकुंज, सीताराम जी, जो तुम कहना चाहते हो हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन गलती उस छोरे की है। बिलासी जी, यहाँ आने के पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी लेकर आया हूं मैं। उस लड़के ने पहली गलती की, सबने देखा। उसने समधी जी का कॉलर पकड़ा, सबने देखा। उसने बदतमीजी की, सबने देखा। लेकिन विभोर, दूसरी गलती तुमने की। क्यों मारा उसे सबके सामने? उसने पापा का कॉलर पकड़ा हुआ था। बहुत देर तक जुगल भी और निकुंज भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो छोड़ ही नहीं रहा था। अरे फिर भी थोड़ी समझ से काम लेना चाहिए था बेटा। बात बहुत बिगड़ चुकी है। वो व्यापारी मंडल के उप प्रमुख का दामाद है। तो ये कोई ऐरा गहरा है? उदार परिवार का बेटा है। और श्रीमान सीताराम जी, ये तुम्हारा भी दामाद है। मतलब नहले पर दैला। अगर सामने वाला व्यापारी मंडल के उप प्रमुख का दामाद है, तो हमारा विभोर भी व्यापारी मंडल के प्रमुख का दामाद है। तो अब अपनी गाड़ी घुमाओ और उसके पास जाओ और कहो कि सीधे हमारे पास आए और नाक रगड़कर माफी मांगे हमसे। बिलासी जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। बात दो व्यापारियों के बीच की है। एक मार्केट में मौजूद आसपास दो दुकानों की है। अब हवा उल्टी बह रही है। वो लोग बाजार बंद कराने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस के पास जाने की बात कह रहे हैं। और आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बात पुलिस तक पहुंची तो विभोर मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि विभोर का उस लड़के को मारना मार्केट के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सबूत हैं, गवाह हैं। मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर विभोर का उस लड़के को मारना मार्केट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, तो उस लड़के ने जो मेरी कॉलर पकड़ के बदतमीजी की, वो भी तो मार्केट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। सीताराम जी, अगर वो लड़का पुलिस में जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे। और क्या, 10-20 हजार रुपया खर्च करना पड़े तो करेंगे हम, लेकिन भीगी बिल्ली बनकर नहीं बैठेंगे। और सीताराम बियानी, कैसे ससुर हो तुम? जरा सीखो उनसे। उनके दामाद को मार पड़ी तो वो पूरे बाजार को बंद करवाने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस में जाने को कह रहे हैं। और एक तुम हो जिसको अपने दामाद की इज्जत की फिक्र ही नहीं है। अरे सीताराम बियानी, हमें डराना छोड़ो और इस मामले को रफा दफा करो। और अगर रफा दफा नहीं कर पाए तो हमें बोलो, हम खुद ही अपना मामला निपट लेंगे। क्यों बाबूजी? देखिए, आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मामले को सुलझाने के लिए आप सब लोगों को थोड़ा झुकना पड़ेगा। सीताराम जी, हमने पुलिस में एनसी लिखा दी है। एफआईआर अभी नहीं की है, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर आपके दामाद ने अपनी गलती मानकर लिखित में हमें माफीनामा नहीं दिया, तो हम आपके दामाद के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर एफआईआर करेंगे। और इसे हर हाल में जेल भिजवा कर रहेंगे, समझ लीजिए।
आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मारे को बेसब्री से इंतजार था। अब देखता हूं तो अपने दामाद को बचाता है या न्यायपूर्वक अपने समाज का साथ देता है। जिस समाज के सामने तूने मारी इज्जत उतारी थी, उसी समाज के सामने अब थारी नाक काटूंगा। पापा, क्या हुआ? मैटर सॉल्व हुआ क्या? अब मैं पानी लेकर आती हूँ। इंदिरा, इंदिरा। पापा, वो मौसी जी का फोन आया था, उनका बीपी बढ़ गया है, इसलिए मॉम को जाना पड़ा। शायद आज रात को भी मम्मा वहीं रुकेंगी। मतलब तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है ना? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं बताया, वरना मम्मी को ऐसी ही टेंशन हो जाती। अच्छा किया। पापा, जीजू ने क्या उसे सच में मारा? तो फिल्मों का असर है। पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। ऑन द स्पॉट जजमेंट, जो करना है आज करो, कल क्या होगा नहीं सोचना। मारने को तो मार दिया विभोर ने, अब बात इतनी बढ़ गई है और मेरी पोजीशन खराब हो गई। बात दो लोगों की नहीं है, एक तरफ मेरा दामाद है, दूसरी तरफ व्यापारी मंडल के उप प्रमुख का दामाद है। मैटर सिर्फ मुझ तक होता तो मैं सुलझा लेता, लेकिन विभोर के साथ उनके ताऊजी श्री विलासी जी भी हैं, जो उल्टे उनसे माफी की डिमांड कर रहे हैं। विभोर अपनी गलती मानने को तैयार है। समझ में नहीं आ रहा कि इस मैटर को सुलझाऊं तो कैसे सुलझाऊं। पापा, आप वही कीजिए जो सही है। आज तक इतने सालों में आपने हमेशा सही रास्ता चुना है ना, तो आज भी आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। बेटा, इस मामले में सही और गलत कुछ नहीं है। अगर विभोर का साथ दिया तो मार्केट में लोग कहेंगे अपने दामाद का साथ दिया, और अगर फैसला उन लोगों के पक्ष में गया तो रीति के ससुराल वाले जिंदगी भर ये कहेंगे कि अपने दामाद का साथ ना देकर बाहर वालों का साथ दिया। आई बात समझ में? जल्दी करो, मुझे सोना है। लाइट बंद करो। क्यों? पढ़ाई नहीं करनी है? नहीं पढ़ना, बोला ना सोना है मुझे। देखा, मुझे पता था कि तुम गुस्सा करने वाले हो, इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, बेड का। अब तुम देख लो फ्लोर पे कहाँ सोना है, और हाँ, कुछ बिछा लेना, नहीं तो पीठ अकड़ जाएगी। हाँ, आज तो मैं पूरी रात अकेले बेड पे सोने वाली हूँ। अब ये मत कहना कभी फ्लोर पे सोए ही नहीं है। वैसे मैं तुम पर रहम कर सकती हूँ, आज रात बेड पे थोड़ी सी जगह दे दूंगी। अब तुम ऐसे लीडिंग वे में मुझे देखोगे तो मुझे तो प्रीति, आज के दिन मेरे से मजाक मत करना। देख, मैं मजाक कहाँ कर रही हूँ? तुमने तो प्रॉमिस किया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ यार? मजाक मत करो। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एक दिन के लिए नीचे सोना क्या पड़ रहा है, तुम ऐसे चिल्लाओगे मुझ पर? जो काम कर नहीं सकते उसे करने का वादा क्यों करते हो? मैं कहीं भी सो सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तुम्हें बेड चाहिए, ले लो। अलमारी चाहिए, ले लो। जब से आई हो बेड अलमारी, बेड अलमारी। अरे रख लो ऐसा कुछ, तुम लॉक करके अपने पास रख लो। लेकिन प्लीज आज के दिन मेरे से मत उलझो, प्लीज। ठीक है, तुम्हें जहां सोना है तुम सो जाओ, लेकिन मुझ पर ऐसे मत चिल्ला। मैं इस रूम से जा रही हूँ। जब अपनी पूरी भड़ास निकाल लोगे तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे तो जाओ ना यार। सॉरी। एक कहावत है, जो कुत्ते भौंकते ज्यादा हैं वो काटते कम हैं। श्रीमान सीताराम समधिया पोदार हाउस, वो भी भौंकते ज्यादा हैं पर काम के ना हैं। व्यापारी मंडल के प्रमुख का तमगा लिए घूम रहे हैं वो दिखावे के लिए। वो चाहते तो 2 मिनट का काम था, वो चाहते तो उस उप प्रमुख के दामाद का कान पकड़कर हमारे पास लाकर माफी मंगवाते और मैं माफ कर देता, बात खत्म। पर जो अपने दामाद का ना हुआ है वो हम सबका के होवेगा। क्या हुआ है? लो सुन लो। क्या हुआ? पूरे शहर में डंका पिट गया, नगाड़े बज गए, सीताराम भी आने की छोरी पूछ रही है क्या हुआ। धन्य है पोदार परिवार के नारकली, जिसे यह भी नहीं पता कि उसके सलीम को उसके पिता ने तलवार की धार पर खड़ा कर दियो है। ये बिलासी, इस बेचारी को कैसे पता चलेगा? हमने जानबूझकर नहीं बताया कि कहीं ये घबरा न जाए। लेकिन दादी, हुआ क्या है? हुआ क्या है ये मुद्दे की बात ना है। मुद्दे की बात यह है कि तुम अपने पति को तलवार की धार से उतारोगी या सीताराम बियानी की तरह दूर से खड़े होकर हाथ बांधकर सारा तमाशा देखोगी। लेकिन ताऊ जी, आप बताइए तो सही, क्या हुआ है? मुझसे जो हो सकेगा मैं सब कुछ करूंगी। करोगी तो ठीक है। पापा कहती हो या बाप? पापा। पापा। अपने पापा से फोन पर बात करो और कहो कि व्यापारी मंडल के प्रमुख होने का धौंस जमाकर विभोर को पुलिस केस से बचा ले। पुलिस केस से बचाए मतलब? विभोर ने क्या किया है? विभोर को जो करना था उसने कर दिया। अब जो मैं बोलता हूं वो करो।
अपने पापा को फोन लगाओ। चलो मैं ही थारे पापा को फोन लगा देता हूं। ले बेटी। हेलो।